यहाँ पर देखिए साथियों, आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 10 विज्ञान के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि केमिस्ट्री से लिया गया है। जो कि जितने भी क्वेश्चन लिए हैं भाई, सबका सब रसायन विज्ञान से लिया गया है। और अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो 100% करें कि रसायन विज्ञान में और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। और ऐसे ही सेम आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इसका सोल्यूशन आपको जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। बाकी अभी हम केवल क्वेश्चन को देखेंगे। और देखिए भाई, हमेशा पढ़ने से अच्छा है कभी कभी हमको क्वेश्चन भी देखना चाहिए ना, कि आखिर एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सारे क्वेश्चन को आप नोट करिएगा और इससे संबंधित जितने भी हैं भाई आप पढ़ लेना। जैसे संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो भाई इससे संबंधित एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग इसको संतृप्त और असंतृप्त जरूर पढ़ के जाना। हाइड्रोकार्बन में संक्षारण हो गया और अवक्षेपण हो गया, ये दोनों क्वेश्चन। संक्षारण आपको चैप्टर 1 में भी मिलेगा और चैप्टर 3 या 4 में भी आपको संक्षारण है। अवक्षेपण अभिक्रिया, भाई अवक्षेपण अभिक्रिया बहुत ज्यादा पूछता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। जैसे जो बच्चे कुमार मित्तल या अदर कोई बुक यूज करते होंगे एनसीईआरटी को छोड़कर, तो वो एनसीईआरटी वाले पार्ट में जाना, तो आपको अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है ये मिलता है। फिर उसके बाद अम्ल क्षार, भाई अम्ल क्षार का तो चैप्टर ही है, तो अम्ल क्षार से क्या समझते हैं ये जरूर पढ़िएगा। और दैनिक जीवन में पीएच के दो अनुप्रयोग, मतलब पीएच क्या है, पीएच की परिभाषा और पीएच से संबंधित, मतलब पीएच की परिभाषा और इसके अनुप्रयोग पढ़ के जरूर जाना। आपको पीएच की परिभाषा भी नीचे कहीं मिलेगा। अब यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी। जैसे योगात्मक हो गया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गया, मिश्र हो गया, उदासीनीकरण हो गया। तो भाई योगात्मक तो आप कर लेंगे जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। प्रतिस्थापन में भी वही रहेगा, आपका थोड़ा सा चेंज रहता है। मिसेल हो गया, साबुनीकरण, साबुन बनता है भाई, साबुनीकरण में आपको मिलता है। उदासीनी, जब अम्ल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो ये सारी अभिक्रिया आप लोग पढ़ के जाना। बाकी इसको जो है कराएंगे, हम सोल्यूशन कराएंगे बिल्कुल आसान से आसान भाषा में। पीएच को परिभाषित करो, अभी इसके पहले पीएच से संबंधित क्वेश्चन था। पीएच को परिभाषित कीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंधित है। भाई ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको भी अच्छे से समझ कर जाइएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया और प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से संबंधित क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो ध्यान देना, दोनों पढ़ के जाना भाई। दोनों में से कौन सा पूछ ले किसे पता है। फिर आता है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा के उपयोग और तथा बेकिंग सोडा के उपयोग। ये जितने भी क्वेश्चन लिए भाई सब एनसीईआरटी से संबंधित है और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान देना। फिर यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस से जलीय अभिक्रिया, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से 3 क्वेश्चन लिखे हैं, जो कि 3 क्वेश्चन पूछा गया है। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखना है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या होता है, यह भी हमको साथ में बताना है। फिर है अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं, दैनिक जीवन में पीएच के दो उपयोग लिखिए। और सेम ये क्वेश्चन आपको ऊपर भी मिला था, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है, क्योंकि हम मॉडल पेपर भाई पलट कर लिखे हुए हैं, जो कि ये बार बार पूछा गया, इसलिए इसको डबल हो गया, मतलब दोबारा लिख उठा है। अब यहाँ पर देखिए अम्ल क्षार वाले में ये जरूर पढ़ के जाना भाई, अम्लों के 6 गुण को संक्षेप में लिखिए, जो कि आपको पूरे 6 नंबर के क्वेश्चन में ये देता है। क्षारों के 6 गुणों को संक्षेप में लिखिए, मतलब इसके गुण को संक्षेप में, मतलब छोटा छोटा आपको 6 हेडिंग बना के लिखना है। उदाहरण देते हुए, बाकी इसका सोल्यूशन मिल जाएगा जल्दी, कोशिश किया जाएगा जल्द से जल्द मिलेगा। बाकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे जो कि पूरा फिजिक्स रहेगा, आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से पढ़कर आप एग्जाम में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। उदाहरण देते हुए लवणों का वर्गीकरण करना है, उदाहरण देते हुए हमें लवणों को वर्गीकरण करना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक से साधारण नमक कैसे प्राप्त होता है, साधारण नमक की कोई 4 प्रमुख उपयोग लिखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ना भाई। और लास्ट में आप बता के जाना कि आपको कितना क्वेश्चन कर पाएंगे कितना और कितना नहीं कर पाएंगे। खनिज तथा अयस्क की परिभाषा देना है, जो कि खनिज और अयस्क की ये परिभाषा है भाई काफी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 1 नंबर वाले में भी आपको खनिज और अयस्क देता है। बाकी भाई यूपी बोर्ड में जो है 1 नंबर का नहीं आता है, 2 नंबर से आता है, 2, 4, 6 का आता है। बाकी अदर बोर्ड में जैसे बिहार हो गया भाई, राजस्थान हो गया, यहाँ पर 1 नंबर वाले में भी पूछ सकता है, अगर वहाँ पूछा जाता होगा तब। बाकी विकल्प में जो है आपको भाई ओएमआर वाला भी आपको अलग से हम करा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओएमआर आपको लगभग 100 ओएमआर कराएंगे, अगर आप 100 ओएमआर को पढ़ लेते हैं तो 100% करें, उसमें से ही आपका यूपी बोर्ड में जो 20 नंबर का ओएमआर आता है कंफर्म करने की वहीं से आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का रहेगा, और जल्द से जल्द वो वाला वीडियो भी आ जाएगा। अगला क्या है, विद्युत श्रेणी के 2 उपयोग बताना है। विद्युत श्रेणी के हमें 2 उपयोग बताना है, इसको भी पढ़ना भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये 17 नंबर तो भाई काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, निम्नलिखित धातुओं को उनकी बढ़ती सक्रियता के क्रम में लगाइए। जैसे एल्युमिनियम है, जिंक है, पारा है, इसको सक्रियता श्रेणी में लगाना है। बाकी सोल्यूशन वाले में आपको ये मिल जाएगा।
18 क्या बोला है, अधातुओं का आघात वर्धनीयता तथा तान्यता से आप क्या समझते हैं, इन गुणों को कुछ उपयोग लिखिए। 19 नंबर है, आयनिक यौगिकों से आप क्या समझते हैं, आयनिक यौगिकों से आप क्या समझते हैं, आयनिक यौगिकों से आप क्या समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है। देखिए निस्तापन और भर्जन हो गया और धातुमल हो गया, संचरण हो गया, ये सब आपस में कभी कभी परिभाषा दे देता है, जैसे ये प्रगलन हो गया, कभी कभी परिभाषाएं दे देगा और कभी कभी कोई दो देकर अंतर पूछ लेगा। तो आप इन पांचों को भाई अच्छे से पढ़िएगा, किसमें से अंतर दे दे और कौन सी परिभाषा दे दे ये क्लियर नहीं, लेकिन हाँ यहीं से आएगा, ये तो क्लियर है। यहाँ देखिए संचरण क्या है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए कोई दो उपाय बताना है, ये भी आप भाई काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, तो उभयधर्मी ऑक्साइड भी आप लोग भाई समझ लीजिएगा अच्छे से। विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए। फिर है मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु क्या है भाई, मिश्र धातु तो आपको पता है, यहीं से आपका अमलगम नामक एक क्वेश्चन उठता है, तो आप अमलगम भी आप पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं अमलगम, अमलगम ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये सभी क्वेश्चन को अगर पढ़ के जाते हैं तो इतना तो भाई हम कह सकते हैं कि भाई सब तो नहीं पूछा जाएगा, ये तो आपको भी पता है, लेकिन हाँ एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई यहीं से पूछे जाएंगे, इसके अलावा कहीं और से नहीं पूछा जाएगा। बाकी इन सभी क्वेश्चन को आप लोग भाई पढ़िएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 1 से 3 तक है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए भाई 4 से लेकर 9 तक है। फिर यहाँ पर देखिए 10वां नंबर है, ये सवाल नंबर वो सवाल कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके कहाँ तक है, 17 तक है, 16 तक। अब उसके बाद 17 से आप स्क्रीनशॉट लेना हो भाई, जिसको लेना हो ले सकता है स्क्रीनशॉट। ये 22 तक हो गया, 22 के बाद ये पूरा हो गया आपका 27 तक। यही इतने क्वेश्चन हैं जो कि हैं। बाकी आपका जो भाई IUPSC होता है उसके लिए भी वीडियो लेकर आएंगे, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आप लोग देखिएगा। बाकी प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आपको वीडियो को इधर उधर हेरने की जरूरत ना पड़े। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और ऐसे ही आपको वीडियो डेली का डेली मिलता रहेगा।